जय हिंद दोस्तों। आज हम स्पीडी करंट अफेयर्स में विश्व के प्रमुख देश और उनके राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के बारे में जानेंगे कि किस देश में कौन राष्ट्रपति हैं। ठीक है, कुछ देश में राष्ट्रपति को राष्ट्राध्यक्ष या राजा भी बोलते हैं और प्रधानमंत्री को कुछ देश में चांसलर बोलते हैं, जैसे जर्मनी में चांसलर बोलते हैं। ठीक है दोस्तों, तो मेरा मिशन है सवाल ही जवाब है। आपको मज़ेदार ट्रिक्स द्वारा बहुत ही मस्ती भरे अंदाज में हंसाते हुए एक एक क्वेश्चन बताएंगे और जब भी आप परीक्षा में देखिएगा वह क्वेश्चन आएगा, ऑप्शन में आपको तुरंत दिखेगा। यदि आपको सचमुच वीडियो काम का लगे और मज़ा मज़ा में सारे याद हो जाए तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए ताकि उनको भी फ़ायदा हो जाए। चलिए दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग भारत का देखते हैं। भारत के तो सबको पता है, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी हैं और राष्ट्रपति महामहिम द्रौपदी मुर्मू। भारत के सबको पता है। चलिए दोस्तों, अब पड़ोसी देश में चलते हैं। भारत के बांग्लादेश। बांग्लादेश के कौन हैं? शेख हसीना। बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। कुमार गौरव सर बोलते हैं ना, ओ हसीना जुल्फों वाली। तो बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना। और राष्ट्रपति अब्दुल हमीद। बांग्ला में पूछा कि बांग्ला में कौन है, तो अब्दुल कहते हैं हम ही तो हैं और शेख हसीना है। बांग्ला में कौन है? शेख हसीना है, वो हसीना जुल्फों वाली और अब्दुल हमीद। चलिए दोस्तों, अब चलते हैं अफगानिस्तान में। अफगानिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? मुल्ला हसन अखुंद। देखिए, इसका ट्रिक बनाते हैं कि अफगानिस्तान में अमेरिका की फौज रहती थी, तब तक वहाँ पे अशरफ गनी थे। ठीक है, जब वहाँ पे फौज चली गई तो तालिबानी लोग बोले कि अब हम ही जो है शासन करेंगे। ठीक है, तो वही बोलते हैं प्रधानमंत्री, इसका ट्रिक बनाइए कि जब वो चला गया अमेरिका से फौज, तो जो वहाँ पे तालिबानी लोग थे बोले, मुल्ला थे वो हंसे, मुल्ला हसन क्या बोले हंस करके, हम तो खुद अब शासक बनेंगे, प्रधानमंत्री बनेंगे। और खुंद, खुद मतलब खुंद, याद रखिए। तो मुल्ला हंसे और बोले कि हम तो अब खुद बनेंगे। तो राष्ट्रपति जो थे बोले हाँ जी हाँ जी, हाजी मुल्ला अब्दुल ब्रदर, ब्रदर से ब्रदर याद रखिए, यानी हाँ भाई हम ही लोग बनेंगे कि अखुंद हम लोग खुद बनेंगे। यानी आप ट्रिक बना लीजिए कि मुल्ला जी हंसे प्रधानमंत्री और इसमें हाजी बोले और ब्रदर बोले। ठीक है, हाजी मुल्ला अब्दुल ब्रदर अखुंद। चलिए दोस्तों, आगे चलते हैं। भूटान। भूटान के कौन है? सबसे पहले पड़ोसी देश का जो है ना दोस्तों, हम लोग राष्ट्रपति प्रधानमंत्री दोनों देखेंगे, ठीक, और फिर उसके बाद इंपॉर्टेंट देशों का देखेंगे। भूटान का बोलिए प्रधानमंत्री कौन है? डॉक्टर लेताय तसेरिंग। कैसे याद होगा? इसके राष्ट्रपति है जिग्मे खेसर नामग्याल वांगचुक। देखिए, इसका प्रधानमंत्री याद करिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, डॉक्टर लेताय तेसेरिंग। देखिए, वो कहानी बताते हैं। एगो डॉक्टर साहब थे, वो लेट आए। ठीक है, मान लीजिए क्लास चल रहा है, क्लास नहीं हॉस्पिटल में, डॉक्टर साहब जो है लेट आए, तो सब क्या हुआ, मरीज लोग शोर करने लगे। बोले, और डॉक्टर थोड़ा सा भुट्टा थे, तो बोले डॉक्टर लेट आए सब शोर करो, डॉक्टर लेट आए सब लोग शोर करो। और कौन डॉक्टर थे? भुट्टा थे थोड़ा सा, तो बोले भुट्टा डॉक्टर जो है लेट आए और सब लोग मरीज लोग शोर करने लगे कि इतना लेट आते हैं, कैसे इलाज कीजिएगा। तो डॉक्टर लेटाए तो शेरिंग, डॉक्टर लेट आए ना तो सब लोग क्या कहिए, शोर करने लगे। इसको ध्यान रखिए। अगला चलिए दोस्तों, पाकिस्तान वाला बहुत ही हाईलाइट रहता है। शहबाज शरीफ। नवाज शरीफ के समय में कारगिल का युद्ध हुआ था 1999 में। अभी आए हैं शहबाज शरीफ, 23वें हैं शहबाज शरीफ। लगता है कि नवाज शरीफ के भाइये हैं शहबाज शरीफ। और राष्ट्रपति कौन है? आरिफ अलवी। आरिफ अलवी, आरिफ अलवी। ठीक है, तो पाकिस्तान के प्रधानमंत्री कौन है? शहबाज शरीफ। ऐसे यहाँ प्रधानमंत्री का चलता है तो राष्ट्रपति का यहाँ पे सेना प्रमुख का ही चलता है। ठीक है दोस्तों, आगे चलते हैं। श्रीलंका के बताइए। रानिल विक्रमसिंघे श्रीलंका के राष्ट्रपति हैं, रानिल विक्रमसिंघे और प्रधानमंत्री है दिनेश गुणवर्धने। श्रीलंका में नहीं, अभी अथी आ गया था, बहुत ज़्यादा पैसा का महंगाई आ गया था, तो रानिल विक्रमसिंघे और दिनेश गुणवर्धने कह रहे हैं दिनेश जी कि गुण बढ़ाओ, पैसा बहुत मत बढ़ाओ, बहुत छाप करके पैसा मत बढ़ाओ। रानिल विक्रमसिंघे कह रहे सब कुछ बिक गया, श्रीलंका में बहुत ज़्यादा महंगाई आ गया था ना, तो ये कह रहे हैं कि रानी का ना सब कुछ बिक गया, अब क्या होगा, तो ये बोल रहे कि नहीं गुण बढ़ाओ, पैसा नहीं, मतलब पैसा ज़्यादा छापिएगा तो महंगाई बढ़ जाएगा। तो देश में क्या कीजिए, विकास कीजिए, तब जाकर कुछ होगा, तो गुण बढ़ाइए।
चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। म्यांमार, श्रीलंका के बाद नेपाल देख लीजिए। नेपाल के हैं विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति और पुष्प कमल दहल। नेपाल के विद्या देवी भंडारी राष्ट्रपति और पुष्प कमल दहल, कैसे याद होगा? नेपाल, नेपाल। विद्या की देवी, विद्या की देवी, विद्या की देवी कौन है? हमारे सरस्वती माता है। तो नेपाल जाकर के विद्या की देवी जिनके पास विद्या का भंडार है उनको पुष्प कमल चढ़ाइए। नेपाल, नेपाल। यदि पढ़ते लिखते हैं, पाल से याद रख लीजिए, पढ़ते लिखते हैं, और नहीं भी पढ़ते लिखते हैं फिर भी क्या करना है आपको? नेपाल। नहीं पढ़ते लिखते हैं फिर पढ़ते लिखते हैं तो आपको क्या करना है? विद्या की देवी जो कि सरस्वती माता है, उनके पास विद्या का भंडार है, उनको पुष्प कमल चढ़ाइए। पुष्प कमल देना है और चढ़ाना है। तो आपको याद हो गया नेपाल के विद्या देवी भंडारी पुष्प कमल दहल। अगला चलिए दोस्तों म्यांमार। म्यांमार के मीन आंग हलिंग। म्यांमार। अब बताइए कि म्यान से अगर आपको मारने के लिए तलवार निकाले तो निम्न निम्न आदमी क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। मीन आंग हलिंग कह रहा है कि म्यान से हम तलवार निकाले, कोई ना कोई अंग जो तुम्हारा मार करके खत्म कर देंगे तो आदमी क्या हो जाएगा? हिल जाएगा। ठीक है दोस्तों, अब चलिए एक बार सारा पड़ोसी देश को रिवीजन कर लेते हैं। आप बताइए भारत के राष्ट्रपति कौन है? महामहिम द्रौपदी मुर्मू। प्रधानमंत्री कौन है? नरेंद्र मोदी। अब बताइए अफगानिस्तान के, तो अफगानिस्तान में क्या था? तालिबान लोग हैं। तो एगो बोले मुल्ला जी हंसे कि चलो अमेरिका के फौज चले गए, तो ये कहे हाँ जी। अब ब्रदर याद रखिए, अखुंद, अखुंद के मतलब याद रखिए ठीक, कि हम लोग खुद अब बन गए हैं। भूटान के बोलिए तो जब भुट्टा डॉक्टर थे तो डॉक्टर जब आए लेट से, ठीक है ना, डॉक्टर लेट आए, ऐसे याद रखिए। डॉक्टर लेट आए का है ना, तो आप रखिए डॉक्टर जो है लेट आए तो सब मरीज क्या करने लगा? शोर करने लगा। पाकिस्तान के बोलिए तो नवाज शरीफ के समय कारगिल युद्ध हुआ था। अभी है शहबाज शरीफ। कौन है? शहबाज शरीफ। लगता है नवाज शरीफ के भाइये हैं। शहबाज शरीफ 23वां है। और आरिफ अलवी, आरिफ अलवी, अलवी पाकिस्तान के राष्ट्रपति हैं आरिफ अलवी। श्रीलंका के बताइए तो श्रीलंका में क्या हुआ था? अभी बहुत ज़्यादा पैसा का बहुत ज़्यादा महंगाई हो गया है, तो ये कह रहे हैं कि रानी का ना सब कुछ बिक गया। विक्रम सिंघे सब कुछ बिक गया। तो ये दिनेश जी कह रहे हैं कि गुण बढ़ाइए, पैसा छापने से और महंगाई बढ़ेगा। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं। नेपाल का बताए हैं। नेपाल मतलब पढ़िएगा लिखिएगा तो किसका पूजा कीजिएगा? विद्या की देवी का, विद्या देवी भंडारी, और पुष्प चढ़ाइए उनको, पुष्प कमल दहल। म्यांमार का बताइए, म्यान से जब तलवार निकलता है तो निम्न आदमी हिल जाता है। हलिंग, हलिंग। ऐसे ट्रिक बहुत अच्छा बताएं। एक और अच्छा ट्रिक बना है, बताते हैं। अशोक के समय क्या हुआ था? कलिंग में तलवार का, म्यान से तलवार निकला था और सबको मारे थे, एकदम खून की नदी बहा दिए थे। तो इससे बहुत मस्त ट्रिक बनेगा। क्या चीज़? तो म्यान, यानी म्यान से जो तलवार निकला था, कलिंग, जब कलिंग आक्रमण किए थे अशोक तो सबको दहला दिए थे। कलिंग, कलिंग, कलिंग में हलिंग याद रखिए। म्यांमार, म्यान से तलवार निकल के कलिंग यानी हलिंग, कलिंग आक्रमण हुआ था और खून की नदी बही थी। अब चलिए दोस्तों इंपॉर्टेंट देश का देखते हैं। चीन के बताइए। चीन के राष्ट्रपति सबको पता है, शी जिनपिंग। यहाँ पे राष्ट्रपति ज़्यादा प्रमुख होते हैं, शी जिनपिंग, और प्रधानमंत्री ली किकियांग। सबको पता है चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग। चीन तो शी जिनपिंग, ली किकियांग, ली किकियांग सबको पता है, फेमस रहते हैं शी जिनपिंग। चलिए दोस्तों रूस के बताइए। रूस का तो अभी बहुत ज़्यादा चर्चा में है, व्लादिमीर पुतिन। पुतिन जो है बहुत चर्चा में है, सबको पता है। और मिखाइल मिशुस्तिन। आप क्या कीजिए, राष्ट्रपति याद रखिए। राष्ट्रपति बहुत इंपॉर्टेंट है रूस के। अभी रूस और यूक्रेन में युद्ध चल रहा है, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलसिंकी है, सबको पता है। तो रूस का याद रखिए। रूस का राष्ट्रपति कौन है? व्लादिमीर पुतिन। पुतिन साहब हैं रूस के राष्ट्रपति। अगला चलते हैं दोस्तों सऊदी अरब का। सऊदी अरब के हैं सलमान। इसका ट्रिक बना लीजिए कि सऊदी सलमान, सऊदी में सलमान खान राष्ट्रपति है। ट्रिक बना लीजिए कि मोहम्मद बिन सलमान सऊदी के प्रधानमंत्री है, प्रधानमंत्री है। और इसमें भी तो सलमान, तो इसमें भी लगा हुआ है, सलमान बिन अब्दुल जजीज अल सऊदी, ये भी तो राष्ट्रपति, यानी दोनों में सलमान लगा हुआ है। ठीक है, सऊदी अरब में सलमान खान। ट्रिक याद रखिए, सऊदी में, ये पूछता है परीक्षा में, सऊदी में सलमान खान। आगे चलते हैं दोस्तों यूक्रेन का, याद करिए क्योंकि रूस यूक्रेन में भी युद्ध हो रहा है। व्लादिमीर जेलसिंकी, नहीं मान रहे हैं जेलसिंकी, तो यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलसिंकी।
और रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। यूक्रेन के राष्ट्रपति कौन है? जेलसिंकी, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है इस बार के लिए। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। ब्राज़ील का बताइए, ब्राज़ील के कौन है राष्ट्रपति? लूला दा सिल्वा। ब्राज़ील के राष्ट्रपति क्या है? लूला दा सिल्वा। नहीं कहता है कि लोल तो सी देंगे, लूला दा सिल्वा। कैसे याद करेंगे? देखिए, जब छोटा बच्चा बहुत जिद करता है, ब्राज़ील से लेकर बहुत जिद करता है, कहता है हम कोई चीज़ चाहिए ही चाहिए, चाहिए ही चाहिए, कुछ कर लीजिए, तो मम्मी क्या बोलती है? तुम्हारा लोल जो है सी देंगे, लूला दा सिल्वा। लोल जो है तुम्हारा सी देंगे, बहुत बदमाशी करता है, बहुत परेशान करता है। ब्राज़ील के लूला दा सिल्वा, ठीक है। अगला चलिए मॉरिशस का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि मॉरिशस के जो प्रवीण जगन्नाथ प्रधानमंत्री हैं मॉरिशस के, वो भारतीय मूल के हैं। प्रवीण जगन्नाथ, मॉरिशस के कौन है प्रधानमंत्री? प्रवीण जगन्नाथ। मॉरिशस प्रवीण जगन्नाथ, ठीक है। प्रवीण जगन्नाथ, जगन्नाथ है जगत के नाथ, मॉरिशस। चलिए दोस्तों इटली का देखते हैं। इटली का कौन है? जॉर्जिया मेलोनी, इटली। देखिए दोस्तों क्या हुआ कि इटली वाले इडली बना रहे थे, इडली जब बना रहे तो जर्ज गया तो कहे मैं नहीं लूँगा, मैं नहीं लूँगा। इडली बना रहा था इटली वाला, ठीक ना, इडली बना रहा था, जर्ज गया तो कह रहा कि मैं नहीं लूँगा, मेलोनी, जॉर्जिया मेलोनी। अगला चलिए दोस्तों फ्रांस के बताइए। फ्रांस के प्रधानमंत्री है एलिजाबेथ बोर्न। इमैनुअल मैक्रोन राष्ट्रपति हैं। कैसे याद होगा एलिजाबेथ बोर्न? फ्रांस, बोर्न मतलब क्या होता है? बर्थ मतलब जन्म लेना। एलिजाबेथ जन्म ली कहाँ पे? फ्रांस में। एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस। तो इसका एक ट्रिक बना लीजिए कि फ्रांस में ना एलिजाबेथ का बर्न हुआ। एलिजाबेथ जब जन्म ली तो वहाँ के बोले राजा, जो राष्ट्रपति थे, प्रधानमंत्री थे, वो बोले क्या? प्रधानमंत्री जो है बोले कि एलिजाबेथ का जन्म हुआ, सब कुछ फ्री फ्री फ्री। एलिजाबेथ का जन्म हुआ तो सब कुछ फ्री फ्री फ्री। आप याद करिए फ्रांस, यानी एलिजाबेथ बोर्न फ्रांस के प्रधानमंत्री हो गए। जर्मनी का VVI है इस बार के लिए, क्योंकि जर्मनी में जो एंजेला मार्केल थी बहुत समय से चांसलर, जर्मनी के चांसलर, प्रधानमंत्री को चांसलर ही बोलते हैं, तो ओलाफ सोल्ज बने हैं। क्या हुआ? एंजेला मार्केल के जगह पे अब कौन बने हैं प्रधानमंत्री? ओलाफ सोल्ज। कैसे? जर्मनी, जब ये एंजेला मार्केल चली गई तो यहाँ पे जो नया प्रधानमंत्री बने वो बहुत लाभ किए, हंसे, ओलाफ स्कोल्ज। तो जर्मनी से क्या हो जाएगा? एंजेला मार्केल हटी, जर्मनी के चांसलर, तो अब बने ओलाफ सोल्ज, बहुत लाभ किए, बहुत हंसे। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। इराक के है अब्दुल लतीफ़ रशीद मुस्तफ़ा अल कादेमी। कौन है इराक के? अब्दुल लतीफ़ रशीद राष्ट्रपति है। इराक के राष्ट्रपति अब्दुल लतीफ़ रशीद। देखिए क्या हुआ कि रसीद लाने गया था तो रसीद जो है ना राख हो गया, जल करके राख हो गया। अब्दुल लतीफ़ रशीद मुस्तफ़ा अल कादेमी, तब क्या देगा? रसीद जो था जल के राख हो गया, तब क्या देगा? चलिए दोस्तों इजराइल का देख लीजिए। इजराइल का बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इजराइल जो है भारत के बहुत अच्छा मित्र हैं। बेंजामिन नेतन्याहू। ऐसा लगता है ना कि इजराइल से ना बहुत अच्छा मेरा नाता है। बेंजामिन नेतन्याहू, इजराइल के प्रधानमंत्री कौन है? बेंजामिन नेतन्याहू, इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इजराइल जो है भारत के बहुत अच्छा मित्र है, कारगिल युद्ध में बहुत सहायता किए थे इजराइल। तो बेंजामिन नेतन्याहू, ऐसा लगता है ना कि इजराइल वाले जो है ना हमारे माने नाता गोता में लगते हैं, यानी कि हमारे जो है नेतन्याहू बहुत अच्छा मित्र है। चलिए दोस्तों अगला चलते हैं जापान के फुमियो कसीदा। जापान के कौन है? फुमियो कसीदा। जापान के कौन है? फुमियो कसीदा। नहीं याद हुआ? जापान यानी जलपान, याद रखिए, जापान से जलपान। तो जितना कहता है कि जितना फुमियो जो भी मिला वो सब कस लिया। नहीं आदमी बोलता है गांव घर में कि जितना मिला सब कस लिया मुँह में। फुमियो, मियो मतलब मुंह में, किसीदा सब कस लिया, ठीक है। चलिए अगला दोस्तों देखते हैं वियतनाम के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? हो ची मिन्ह।
तो इसमें वैसी टाइप का अभी है प्रधानमंत्री। वियतनाम के फाम मिन्हा चिन्हा, वियतनाम नाम से आदमी ना कहता है कि थोड़ा नाम से ना हम याद नहीं है, लेकिन ऐसे चिन्ह रहे हैं थोड़ा। फाम मिन्हा चिन्हा, फाम मिन्हा चिन्हा, फाम मिन्हा चिन्हा, ठीक है। वियतनाम के कौन है? हो ची मिन्हा थे पहले सबसे प्रथम, तो फाम मिन्हा चिन्हा। तो क्या समझे वियतनाम से? जब पूछे कि नाम से, तो देखिए ना, नाम से याद नहीं है, लेकिन ऐसे हम तुमको चिन्ह मिन्हा चिन्हा तुमको चिन्ह रहे हैं, हम चेहरा से चिन्ह रहे हैं। चलिए दोस्तों, इंपॉर्टेंट है, अमेरिका के सबको पता है। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन। अमेरिका के राष्ट्रपति कौन है? जो बाइडेन, सबको पता है, इसमें ट्रिक बताने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री इंपॉर्टेंट होते हैं ऋषि सुनक, जो कि भारतीय मूल के हैं, बहुत चर्चा में रहे थे ऋषि सुनक। ऋषि लगा हुआ है, भारतीय मूल के हैं, ऋषि जी हैं ब्रिटेन के। कहा गया कि अब ब्रिटेन में भी अब भारतीय मूल के प्रधानमंत्री बनेंगे। ठीक है दोस्तों, तो एक बार जो है फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक, भारत के बोलिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, बांग्लादेश के शेख हसीना यानी वो हसीना जुल्फों वाली, अफगानिस्तान के तो मुल्ला हसे तो बोले ब्रदर अखुंद, हम लोग खुदे बने हैं। भूटान के तो जब डॉक्टर आए थे तो क्या हुआ, सब मरीज लोग शोर करने लगे, ठीक है ना। तो भूटान के क्या हो गया, डॉक्टर डॉक्टर जब लेट आए तो सब लोग शोर करने लगे। पाकिस्तान के बताइए नवाज शरीफ के समय कारगिल युद्ध हुआ था, और अटल जी के समय, और अभी है शहबाज शरीफ। श्रीलंका के बताइए, श्रीलंका में बहुत महंगाई है, तो बोले प्रधानमंत्री की गुण बढ़ाइए, और राष्ट्रपति क्या बोल रहे थे, सब चीज़ बिक गया तब नहीं इतना महंगाई हो रहा है। नेपाल में विद्या देवी भंडारी, नेपाल जो पढ़ते लिखते हैं उनको विद्या की देवी का पूजा करना चाहिए, पुष्प कमल। म्यांमार यानी जब म्यान से तलवार निकला अशोक के समय तो कलिंग, उसी तरह से याद कर लिए हलिंग। चीन के शी जिनपिंग सबको याद है। उसके बाद रूस में पुतिन सबको पता है, और सऊदी अरब में सलमान खान याद रखिए, दोनों में सलमान लगा हुआ है। मोहम्मद बिन सलमान प्रधानमंत्री है, और सलमान शुरू में लग गया तो राष्ट्रपति हो गए, अल सऊदी। ऑस्ट्रेलिया के कौन है? ऑस्ट्रेलिया के एंथनी अल्बनीज़। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। ब्राज़ील के बताइए क्या हुआ था, जब बच्चा जिद करता है, ब्राज़ील जब बच्चा जिद करता है तो मम्मी क्या बोलते हैं, लोल तोड़ सी देंगे, बहुत बदमाशी कर रहा है। चलिए अगला मॉरिशस याद रखना है, क्योंकि इसके जो प्रधानमंत्री और भारतीय मूल के प्रवीण जगन्नाथ। मॉरिशस के प्रवीण जगन्नाथ। इटली का जब इटली जब जर गया तो क्या हुआ, हम नहीं लेंगे, जॉर्जिया मेलोनी। अगला चलिए जापान के बताइए, जापान इसमें देख लीजिए, और एक और फ्रांस का बताइए, फ्रांस का एलिजाबेथ बॉर्न, जब एलिजाबेथ जन्म ली तो बोले सब चीज़ फ्री है। जर्मनी का बताइए, जर्मनी के एंजेला मार्केल जब हटी तो अब बने ओलाफ सोल्ज, बहुत लाभ किए, बहुत हंसे, वाह वाह अब हम बन गए। इतना दिन से एंजेला मार्केल थी, बहुत जर्मनी के चांसलर, बहुत ही शक्तिशाली महिला में से एक थी, हमेशा जो है शक्तिशाली महिला की लिस्ट में आती थी एंजेला मार्केल, बहुत इंपॉर्टेंट है ये वाला। अगला चलिए दोस्तों इराक के बताइए, इराक का अब्दुल लतीफ़ रशीद, मुस्तफ़ा अल कधेमी। कैसे याद होगा, तो हम कहे कि इराक में ना जो रशीद जो था वो जल गया, तो अब क्या दोगे अब। इजराइल के बताइए, इजराइल के बेंजामिन नेतन्याहू, जैसे लगता है ना कि हमारा नाता में पड़ता है, रिश्ता नाता में पड़ता है इजराइल, इसीलिए हमारी सहायता करता है, भारत के बहुत अच्छा दोस्त है इजराइल। चलिए दोस्तों जापान में बोलिए, जापान फोमियो किसीदा, वैसे तब भी पर नहीं याद हो रहा है, तो आप याद रखिए, पान खा के लोग कहते हैं कि किसीदा, या फिर दूसरा याद करिए, जलपान खाते समय जितना जो मिलता है सब कस लेता है, किसीदा। अगला चलिए दोस्तों वियतनाम के बोलिए, तो कह रहा है कि हमको पहचान रहा है, तो कह रहा है कि नाम से तो नहीं पहचान रहे हैं, लेकिन ना थोड़ा ध्यान में आ रहा है, मिन्हा चिन्हा, हम आपको चिन्ह रहे हैं। अमेरिका के सबको पता है, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन है, और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री ऋषि सुनक। ठीक है, चलिए दोस्तों, और इसी से मिलता जुलता एक और बताते हैं टॉपिक। इसी से मिलता जुलता जो टॉपिक है, अगर वीडियो आपको सचमुच काम का लगे तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दें। चलिए दोस्तों ये भी बहुत जल्दी हो जाए, क्योंकि उसी से मिलता जुलता है। चलिए देखते हैं। सौम्या स्वामीनाथन WHO की मुख्य वैज्ञानिक है। स्वामीनाथन क्या थे, भारत में हरित क्रांति के जनक थे, तो ऐसे ही WHO के मुख्य वैज्ञानिक है सौम्या स्वामीनाथन। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं।
सुमन कुमारी, सुमन कुमारी क्या है? पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू महिला जज। सुमन, हर लोगों को मन, पाकिस्तान में हर हिंदू लोगों को मन होता है कि हम भी जज बने, लेकिन सुमन सुंदर मन था, इसलिए क्या हुई? पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू महिला जज बनी। जो बाइडेन सबको पता है अमेरिका के राष्ट्रपति हैं, अभी थोड़ा देर पहले बताएं। ये कैमा है, ये याद रखिए, 40वां है। और जो बाइडेन की पत्नी का नाम है जिल बाइडेन। हम सभी जानते हैं कि राष्ट्रपति का पद जो है अमेरिका से लिया गया है, तो अमेरिका में भी प्रथम नागरिक कौन होते हैं? राष्ट्रपति होते हैं। तो अमेरिका की प्रथम महिला कौन बनेगी? प्रथम नागरिक तो जो बाइडेन हो गए, और प्रथम महिला कौन हो जाएंगे? जिल बाइडेन। जो बाइडेन की पत्नी का नाम क्या है? जिल बाइडेन। तो आप समझ गए कि प्रथम नागरिक राष्ट्रपति हो गए जो बाइडेन अमेरिका में, और उनकी पत्नी अमेरिका की प्रथम महिला हो गए जिल बाइडेन। चलिए, एक भारतीय मूल की है कमला हैरिस, उपराष्ट्रपति बनी है अमेरिका की। तो बोलते थे कुमार गौरव सर कमला बुआ। कमला बुआ कहाँ गई? अमेरिका में उपराष्ट्रपति बनी। अगला चलते हैं दोस्तों, जोया अग्रवाल। जोया अग्रवाल क्या है? संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता है। जैसे मान लीजिए कहीं पे होता है कोई मंच है, तो मंच पे कोई जाना नहीं चाहता है, ठीक है, तो ये जोया अग्रवाल बोले अच्छा हम जाएंगे ना, हम जा करके खूब भाषण करेंगे। जोया अग्रवाल संयुक्त राष्ट्र में, संयुक्त राष्ट्र मतलब पूरा जो है देश का एक संगठन है संयुक्त राष्ट्र, उसमें महिला प्रवक्ता है कौन? जोया अग्रवाल। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, आगे चलते हैं। जोया अग्रवाल हम लोग देख लिए। ओलाफ सोल्ज अभी बताए थे थोड़ा देर पहले। ओलाफ सोल्ज कौन? जर्मनी में जो चांसलर है एंजेला मार्केल हटी तो कौन बना? एक लाभ की है, अभी थोड़ा देर पहले बताएं। आयशा मलिक कौन है? पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज। अब बताइए, सुप्रीम कोर्ट की जज बनी और पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी। महिला जज पहले नहीं बनती थी, अभी सुप्रीम कोर्ट के जज बनी, महिला सुप्रीम कोर्ट की जज बनी आयशा मलिक। उनसे पूछा गया कि आपको आशा था कि आप जज बनेंगे? नहीं जी, सोचे थे जज बनेंगे, लेकिन इतना आशा नहीं था कि हम सुप्रीम कोर्ट के जज बनेंगे, ठीक है। इसी से याद कर लीजिए, आयशा मलिक पाकिस्तान की पहली महिला सुप्रीम कोर्ट जज बनी। गीता गोपीनाथ प्रथम उप प्रबंधक निदेशक IMF। IMF मतलब इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के कौन है? उप प्रबंधक गीता गोपीनाथ। तो आपको याद हो गया गीता गोपीनाथ। गीता यानी गोपी के साथ जो है गीता गोपीनाथ, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में क्या है? प्रथम उप प्रबंधक निदेशक। अगला चलिए दोस्तों, शहबाज शरीफ बताए हैं अभी थोड़ा देर पहले, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हैं, 23वां है। कैमा है? 23वां है। उसके बाद चलिए, उसके बाद देखते हैं जॉर्जिया मेलोनी क्या है? अभी बताया, इटली के पहली महिला प्रधानमंत्री। अभी बताया ना, इटली में इडली जो है जल गया था, इडली जब बना रहे थे तो जल गया, तो कहते हैं मैं नहीं लूँगा। अब्दुल लतीफ़ रशीद इराक के राष्ट्रपति, अभी बताया कि रशीद जो है खो गया था, राख हो गया था जल करके। अब्दुल लतीफ़ रशीद। अगला ऋषि सुनक, सबको पता है, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री है। कैमा है? याद रखिए 57वां। ब्रिटेन, ऋषि सुनक कहाँ के संतान है? भारतीय मूल के संतान है, तो 57वां याद रखिए। अगला चलिए दोस्तों, लेजा असीम मुनीर। लेजा असीम मुनीर सेना प्रमुख है, कहाँ के? पाकिस्तान के। इसलिए याद रखना है क्योंकि पाकिस्तान में ज़्यादा करके सेना प्रमुख का ही चलता है। असीम, सीमा पर कौन ज़्यादा एक्टिव रहते हैं? असीम, असीम, असीमित रूप से सीमा पर कौन एक्टिव रहते हैं? सेना प्रमुख पाकिस्तान के। इसलिए जो है भारत का थोड़ा सा रिलेशन उतना अच्छा नहीं रहता है, और प्रधानमंत्री राष्ट्रपति अगर हैंडल करते अच्छे से तो अच्छा रहता है रिलेशन। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, आगे उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो एक बार चलिए फास्ट रिवीजन कर लेते हैं। स्वामीनाथन वैज्ञानिक होंगे, WHO की मुख्य वैज्ञानिक, ठीक है। उसके बाद क्या बताए थे? बताइए। सुमन कुमारी क्या बोली कि हमारा सुंदर मन था, इसलिए क्या बोली? प्रथम हिंदू महिला जज बनी, पहली हिंदू महिला जज बनी। जो बाइडेन पता ही है, अमेरिका के राष्ट्रपति, और उनके पत्नी जिल बाइडेन प्रथम महिला बनेंगे। कमला हैरिस, कमला बुआ, अमेरिका के उपराष्ट्रपति बनी, ठीक है। उसके बाद कौन याद किए थे? जोया अग्रवाल कहा कि संयुक्त राष्ट्र के महासभा में प्रवक्ता बनी, संयुक्त राष्ट्र में महिला प्रवक्ता बनी, कोई जाना नहीं चाहता था, चली गई जोया अग्रवाल, ठीक बना लीजिए। ओलाफ सोल्ज कौन है? चांसलर बने ओलाफ सोल्ज, कहाँ के? जर्मनी के। गीता गोपीनाथ, गीत गाना है, गोपी का गीत गाना है, तो क्या होगा? IMF, जब ये इमरजेंसी में देते हैं लोन, IMF न होता है कि जब आप इमरजेंसी में है तब गीत गाते रहिए गोपी का, तब IMF आपका याद करेंगे। प्रथम उप प्रबंधक निदेशक हैं। उसके बाद जो है दोस्तों
शहबाज शरीफ कहाँ के प्रधानमंत्री है? पाकिस्तान के। नवाज शरीफ के समय कारगिल युद्ध हुआ था, अटल जी के समय। और अभी है शहबाज शरीफ, 23वां है। उसके बाद याद करना है आपको, कौन बताइए? आपको जॉर्जिया मेलोनी, इटली के प्रधानमंत्री है। जब इडली खा रहा था, इडली जब बनवाया तो जड़ गया, तो कहता है कि मैं नहीं लूँगा। उसके बाद ऋषि सुनक प्रधानमंत्री कहाँ के? ब्रिटेन के। 57, यानी भारत के संतान है, 57 याद रखिए। उसके बाद जो उतना इंपॉर्टेंट एक असीम मुनीर याद रखिए, क्योंकि पाकिस्तान में ना प्रधानमंत्री का चलता है ना राष्ट्रपति का उतना चलता है, मेन सेना प्रमुख का ही चलता है। तो असीम जो सीमा पर ज़्यादा एक्टिव रहते हैं, असीम मुनीर वहीं के मुनीर है। समझिए, सीमा के मुनीर कौन है? वहाँ के सेना प्रमुख पाकिस्तान के। चलिए दोस्तों, तो रिवीजन हो गया है। अब हम लोग अगला टॉपिक पे चलते हैं। आइए दोस्तों, अब हम लोग बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक, प्रमुख अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन। प्रमुख जो अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन होते हैं, अंतर्राष्ट्रीय लोग यानी कि राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री कहीं कहीं ग्रुप बना करके सम्मेलन जो करते हैं, अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन, उसके बारे में हम लोग जानेंगे। ठीक है दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है और परीक्षा के लिए हमेशा परीक्षा में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है आने वाले परीक्षाओं के लिए। चलिए दोस्तों, तो इसको देखते हैं हम लोग। इसको भी हम लोग बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स द्वारा सेट किए हैं और मस्ती करते हुए पढ़ेंगे, और आपको सही में हंसी आए और बिना दिमाग में टेंशन दिए हुए याद हो जाए। तो एक बार लाइक सब्सक्राइब कर दे और दोस्तों में शेयर कर दे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए सबसे पहले COP27। COP27 क्या है? संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेट चेंज होता है ना, तो जलवायु परिवर्तन, तो इसीलिए कोप बनाया जाता है। कोप, आप जो है ना कोप से याद रखिए कप, क्या याद रखिए? कप। चलिए दोस्तों, इसका देखते हैं COP27 कहाँ हुआ था। मेजबानी जो किए थे शर्म अल शेख मिस्र। ये COP27 जो हुआ था कहाँ हुआ था? शर्म अल शेख मिस्र। याद कैसे होगा ये बताइए। देखिए क्या हुआ, 27 है ना, तो आप याद कीजिए 27 से। 27 किसी का पड़ गया तो बोलते हैं कि शर्माओ नहीं, शर्माओ नहीं, एक कप मिश्री लेके आओ। 27 में मान लीजिए किसी का जन्म हुआ और 27 में पड़ गया, तो क्या बोले? शर्माओ नहीं, एक कप मिश्री लेके आओ। क्या लेके आना है? एक कप मिश्री। और अध्यक्षता किए थे कौन? दक्षिण अफ्रीका के मत्स्य एवं पर्यावरण मंत्री बराबर क्रेसी द्वारा। बराबर क्रेसी माने कप में लाया ना, तो ऊंचा मत लाओ, कप में बराबर कर दो। और भारत के प्रतिनिधित्व कौन किए थे? पर्यावरण मंत्री बताए थे भूपेंद्र यादव। भूमि क्या है? पर्यावरण में आता है। अब चलिए हम देखते हैं कि पिछला COP26 और 28 अगला कहाँ होगा। पिछला अगला यानी कि इस बार हुआ 27वां। 27 में क्या करना है? शर्माना नहीं है, मिस्र लेके आना है, यानी मिस्र में हुआ था। और मिस्र के कौन थे? ये शर्म अल शेख थे। ठीक है, पिछला बताइए और अगला कहाँ होगा ये बताइए, और ये इसको कैसे याद करेंगे ये भी बताइए। चलिए COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो में हुआ था। स्कॉटलैंड की राजधानी है ग्लासगो, स्कॉटलैंड। कहाँ पड़ता है? यूके, यूनाइटेड किंगडम में पड़ता है। कैसे याद होगा ये बताइए। देखिए अंग्रेज लोग तो हम लोग को बहुत सताया है, यूके अंग्रेज वाला। तो अंग्रेज लोग जब 26 जनवरी के दिन आते हैं ना, 26 है ना, इसलिए 26 जनवरी में याद करते हैं। 26 जनवरी पर मान लीजिए आए हैं, ठीक है ना, तो उनको जो है ना कप में नहीं दीजिए चाय, कप में नहीं दीजिए। किस चीज़ में दीजिए? कहिए कि आप लोग हमको लोग को बहुत सताए हैं, तो आपको देंगे हम गिलास में चाय, पीजिए अब गिलास में चाय। तो गिलास को, ये ट्रिक है दोस्तों, इसको सीरियस नहीं लेना है। कहाँ COP26 कहाँ पड़ेगा? तो 26 यानी 26 जनवरी के दिन आए हैं, तो उनको किस चीज़ में देंगे चाय? गिलास में देंगे, कप में नहीं देंगे। यानी COP26 कहाँ हुआ था? ग्लासगो, जहाँ स्कॉटलैंड में ग्लासगो पड़ता है, यूके यानी यूनाइटेड किंगडम में। यूनाइटेड किंगडम में ग्लासगो आता है, ठीक है ना। यदि आपको बोले ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में कौन आता है? SBI, स्कॉटलैंड, ठीक है ना, ब्रिटेन, इंग्लैंड। ब्रिटेन में 3 आते हैं, स्कॉटलैंड। देखिए दोस्तों एक बार समझ लीजिए, जब आपको बोले ना ब्रिटेन, तो ब्रिटेन में आते हैं SBI, ट्रिक याद रखिए। ब्रिटेन में SBI, क्या चीज़? SBI यानी स्कॉटलैंड, ब्रिटेन और इंग्लैंड। और आपको बोले यूनाइटेड किंगडम, तो यूनाइटेड किंगडम में 4 देश आ जाते हैं। कौन कौन? तो इसमें जो है ना उत्तरी आयरलैंड भी आ जाता है, SBI हो गया। अब प्लस में आयरलैंड का ऊपर वाला भाग यानी उत्तरी आयरलैंड, नॉर्थ आयरलैंड, ठीक है ना। तो अगर ब्रिटेन बोले ना, तो आप कहिए SBI, हमारे देश में SBI बैंक है ना, तो स्कॉटलैंड, ब्रिटेन, स्कॉटलैंड, वेल्स, प्रिंस ऑफ वेल्स ना हुआ था,
स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड, 3 गो है। SBI यानी कि ब्रिटेन में 3 आते हैं, स्कॉटलैंड, वेल्स और इंग्लैंड। और यदि आपको बोले कि यूनाइटेड किंगडम, तो ये 4 देशों का संघ है यूनाइटेड किंगडम। इसमें नॉर्थ आयरलैंड भी आ जाते हैं, उत्तरी आयरलैंड। एक आयरलैंड अलग एक स्वतंत्र देश है, एक उत्तरी आयरलैंड जो है वो भी है, वो है यूनाइटेड किंगडम में। तो ग्लासगो 26 हुआ था कहाँ? ग्लासगो में, COP26। कैसे याद करेंगे? तो अंग्रेज हम लोग को बहुत सताए हैं, जब 26 यानी 26 जनवरी में आएंगे तो उनको कप में नहीं देंगे चाय, गिलास में देंगे। अच्छा आप बताइए कि 28वां कहाँ होगा, ये बताइए 28वां कोप कहाँ होगा क्लाइमेट चेंज वाला? संयुक्त अरब अमीरात। अगर आपको 28 अगर कप में चाय पीते हुए ठहाका मारना है और अमीर बनना है संयुक्त अरब, तो संयुक्त रूप से रहिए, तभी आप अरबपति बनिएगा, अमीर बनिएगा। कैसे? तो मान लीजिए कि अमीर लोग क्या करते हैं, अमीर लोग कप में चाय पीते हैं, ठीक है ना, और कप में चाय पीते हैं और जो है ठहाका मारते हैं। अमीर लोग क्या करते हैं? ठहाका, ठहाका से 28 याद रखिए। अमीर लोग क्या करते हैं? कप में चाय पीते हैं और ठहाका मारते हैं। तो आपको तीनों याद हो गया। कैसे याद हो गया? 26 तो 26 जनवरी के दिन अंग्रेज को किस चीज़ में चाय देंगे? गिलास में देंगे। 28 में ठहाका मारते हुए अमीर लोग यानी संयुक्त अरब अमीरात में होगा 2023 में। और इस बार कहाँ हुआ था? 27वां, तो 27 है तो शरमाइए नहीं, मिश्री लाइए कप में। यानी कि मेजबानी कौन किए हैं? मेजबानी की है शर्म अल शेख, यानी शरमाइए नहीं, मिश्री लाइए कप में। यानी आपको सभी याद हो गया, कोप वाला आप नहीं भूलिएगा। कोप 26 बोले तो बोलिए कि 26 जनवरी के दिन गिलास में देंगे चाय, ग्लासको में होगा। 27 बोले तो बोले 27 में शर्माना नहीं है, मिश्री लाना है कप में, यानी मिश्र हो गया। और 28वां कहाँ होगा? तो अमीर लोग ठहाका मारते हैं कप में चाय पीते हुए, यानी संयुक्त अरब अमीरात। यदि आपको मज़ा आ रहा होगा तो कृपया वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब कर दें। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। G20, इसका बहुत ही मज़ेदार ट्रिक्स बताएंगे। G20 शिखर सम्मेलन 2022, इसका ना हम ट्रिक बताएं जी आंटी। G20 से आंटी याद रखें, जी आंटी। हमारी आंटी बोली ए बाली लेके आओ। क्या लेके आओ? कान के लिए, मेरे कान के लिए 2 बाली लेके आओ। जाके जोको विडोडो, मैंने जा करके 2 यानी कान के लिए 2 बाली चाहिए ना, तो जा करके 2 बाली लेके आओ। क्या बोली हमारी आंटी? कान के लिए 2 बाली लेके आओ। यानी कि G20 शिखर सम्मेलन 2 लाना है, एक नहीं 2 लाना है, यानी 2022 में हुआ था। 2 कान के लिए 2 चाहिए ना, तो 2। इंडोनेशिया में हुआ था। 2 से इंडो भी याद कर सकते हैं, इंडोनेशिया में हुआ था। इस बार जो है G20 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो आंटी बोली कि हमारे कान के लिए 2 बाली लेके आओ, 2, तो बाली हो गया। और 2 से 2022 हो गया, 2 से इंडोनेशिया भी याद कर लीजिए। और उसके राष्ट्रपति कौन थे? जोको विडोडो। आंटी बोली कि जा करके 2 बाली लेके आओ कान के लिए। अच्छा अगला चलिए दोस्तों, आप बताइए कि 16वां कहाँ हुआ था? 16वां कहाँ हुआ था? G20 रोम में हुआ था। कैसे याद होगा? तो आंटी जो है ना 16 श्रृंगार करके, रोम मतलब क्या होता है? भटकना, यानी इधर उधर घूमती है तो 16 श्रृंगार करके, ऐसे ट्रिक मान लीजिए। 16वां शिखर सम्मेलन रोम में हुआ था। तो G20 से तो हम आंटी याद किए हैं, तो आंटी पर ही सेट करते हैं कि आंटी जो है 16 श्रृंगार करके रोम यानी कि इटली घूमने गई है। और रोम मतलब ऐसे होता है भटकना, इंग्लिश होता है रोम का, हिंदी भटकना, यानी आंटी घूमने जाती है 16 श्रृंगार करके। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं। 18वां कहाँ होगा ये बताइए? तो ये बहुत ही VVI है। 18वां G20 शिखर सम्मेलन भारत में होगा। जब इंडोनेशिया के बाली में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी गए, ठीक है ना, तो बाली के जो राष्ट्रपति थे जोको विडोडो, इनको प्रधानमंत्री को दे दिए कि चलिए आप संभालिए, अगला G20 कहाँ होगा? भारत में होगा, जो कि भारत के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो कैसे याद होगा? तो आंटी जब आंटी आकर के ठहरा हुए कहाँ पे? भारत में। आए ठहरा, सभी लोग, सभी देश के जो भी राष्ट्राध्यक्ष होंगे वो भारत में आकर के खड़ा होंगे और भारत में G20 करेंगे, ठीक है ना। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 18वां 2023 में, अभी 2023 चल रहा है, 2023 में होगा G20, ये जरूर याद रखें। तो चलिए दोस्तों आपको G20 याद हो गया। बताइए कहाँ हुआ है? 2022 में, तो बाली में। कहाँ हुआ था? 22 में बाली में, 22 बाली। कैसे? तो आंटी बोली कि मेरे कान के लिए क्या लाना है? बाली लेके आना है 2, यानी 2022 में। और जोको विडोडो जा करके लेके आओ, यानी जोको विडोडो। और 16वां कहाँ होगा? 16 श्रृंगार करके आंटी घूमने गई, यानी रोम। और 18वां होगा भारत में। चलिए दोस्तों आगे चलते हैं, ये बहुत ही अच्छा है।
ये आसान भी है, I2U2, इसका नाम है I2U2, पहला I2U2 शिखर सम्मेलन। आई से 2 गो होगा इंडिया इजराइल, यू से भी 2 गो होगा USA UAE। I2U2 इसका नाम पड़ा, आई से 2 होगा इंडिया इजराइल, इंडिया के दोस्त कौन है, इजराइल, और UAE और USA, ये यू से हो गया, इंडिया इजराइल आई से, USA अमेरिका और संयुक्त अरब अमीरात। I2U2 इसमें 6 क्षेत्रों में जल, ऊर्जा, परिवहन, अंतरिक्ष, स्वास्थ्य, खाद्य सुरक्षा पर चर्चा की गई। चलिए दोस्तों, ये तो इंपॉर्टेंट हो गया, आपको याद रखना कि I2 यानी आई से 2 होगा इंडिया इजराइल, यू से 2 गो USA UAE। अगला चलते हैं दोस्तों, नाटो। अभी के समय में नाटो बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, क्योंकि नाटो के कारण ही यूक्रेन और रूस में युद्ध हो रहा है अभी। तो नाटो का आपको बताए थे महासचिव कौन थे, नाटो के अध्यक्षता जेंस स्टोल्टेनबर्ग। आपको बताए थे कि क्या हुआ था, मॉल में गए थे और बहुत एगो जीन्स पसंद आ गया, ठीक ना, तो मॉल में गए, एगो जीन्स पसंद में आ गया और उतना पैसा नहीं था, तो क्या हुआ, इंस्टॉलमेंट पर जीन्स लिया और घर आके देखता है ना, तो जा ये तो जीन्स हमारा छोटा हो गया जी। देखा घर आके तो जीन्स जो है छोटा हो गया, तो वही कह रहा है कि नाटा हो गया। क्या हो गया, नाटा हो गया। अब बेचारे पैसा नहीं था तो इंस्टॉलमेंट में जीन्स लिए थे, इंस्टॉलमेंट में बोले कि हम बार बार आके पैसा देंगे, और घर आके देखते हैं तो उसका जीन्स छोटा हो गया। ये तो हो गया अध्यक्षता वाला। अब ये बताइए कि 32वां शिखर सम्मेलन नाटो का कहाँ हुआ, ये बताइए, कैसे याद होगा। 32वां हुआ मैड्रिड में, स्पेन में, कैसे याद होगा ये बताइए। तो एगो आदमी ना बोला कि ये भाई थोड़ा मदद कर दो ना, और मेरा जेबी टोने लगा। हम बोले ना टो, मत टो जेबी, ना टो। जेबी जो है ढूंढने लगा तो उसी को बोलते हैं टोना, ना टो, जेबी में कुछ नहीं मिलेगा। तो बोला भाई थोड़ा मदद कर दो ना, मदद कर दो ना। तो 2-3 रुपया मदद कर दो। क्या बोला, ये भाई 2-3 रुपया मदद कर दो ना। तो क्यों भाई क्या दिक्कत है, मेरे जेबी में मत टो, कुछ नहीं मिलेगा यहाँ पे। तो 2-3 से 32वां याद रखिए, उल्टा करके 2-3 से 32वां। फिर से देख लीजिए, एगो आया और बोलता है कि दोस्ते था, बोला कि ये भाई थोड़ा मदद कर दो। तो हमने क्या बोला, ना टो, और क्या बोला कि ये भाई थोड़ा मदद कर दो। तो कितना जी, तो 2-3 रुपया। तो उल्टा कर लिए, 2-3 से 3-2 हो गया, ना टो, जेबी में कुछ नहीं मिलेगा। अगला चलिए, 31वां कहाँ हुआ था ये बताइए। 31वां ब्रुसेल्स में हुआ था, बेल्जियम। देखिए एक्चुअली हमारे पास आया क्यों था कि पिछला जो 31वां हुआ था ना नाटो, उसमें बहुत सेल्स हुआ था हमारा बिजनेस में, दुकान में, ठीक मान लिया कि हमारे बिजनेस में बहुत सेल हुआ 31वां में। तो वो जो है ना आकर के हमारा जेबी टोन लगा कि बहुत सेल हुआ, इसके पास पैसा जरूर होगा, ठीक है ना। 31वां में ब्रुसेल्स बहुत सेल हुआ, तो 32वां आकर के वो कहता है कि हमारा मदद कर दो, यानी मैड्रिड में हुआ। 33वां कहाँ होगा ये बताइए। 33वां हो गया लिथुआनिया। याद कैसे होगा, देखिए नाटो से आप ऑटो भी याद कर सकते हैं, नाटो से ऑटो। तो ऑटो जो है ना, ऑटो उसका जो है ना लिथुआनिया कहाँ हुआ, 33वां लिथुआनिया। ऑटो का जो है ना 33 है ना, तो 33 से याद रखिए चेचिस। ऑटो का जो है ना 33वां याद करना होगा ना कि 33वां ऑटो यानी नाटो कहाँ हुआ था, तो 33 याद रखिए चेचिस। ऑटो का चेचिस जो है खराब हो गया, ऑटो का चेचिस जो है खराब हो गया, तो बोलता है कि लेते आना। ठीक से देख लीजिए, ऑटो जो है ना, ऑटो उसका चेचिस खराब हो गया। क्या खराब हो गया, चेचिस। तो क्या बोला, ये भाई थोड़ा लेते आना, लेते आना, लेते आना से याद कर लिथुआनिया। चलिए फिर से देख लेते हैं, नाटो का कहाँ हुआ था, कहाँ हुआ था 31वां ब्रुसेल्स, बहुत सेल हुआ 31वां में। तो 32वां में क्या बोलता है, 2-3 रुपया मदद कर दो, और हमारा जेबी टोने लगा। 32वां में क्या किया, 2-3 रुपया मदद कर दो और हमारा जेबी टोने लगा कि मदद कर दो, यानी मैड्रिड हो गया। 33वां में कहाँ होगा, तो 33 मतलब चेचिस याद रखिए, 33 मतलब चेचिस, किसका, ऑटो का। ऑटो का चेचिस खराब हो गया है, तो कहता है कि लेते आना लिथुआनिया। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। अब चलिए 48वां G7 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ है ये बताइए। 48वां G7 शिखर सम्मेलन बावेरियन आल्प्स यानी जर्मनी में हुआ था, बावेरियन। और इससे पहले कहाँ हुआ था, 47वां कार्नवाल में। होगा कहाँ, जापान में। 49वां होगा जापान में। कैसे याद होगा, देखिए G7 से ना 7 याद रखिए, G7 से
सेबई, 7 से सेबई याद रखिए। तो क्या हुआ कि जब 47वां हो रहा था ना, 47वां जब हो रहा था तो शैतानी हुआ। क्या चीज़? तो कान तर के जब बाल उसमें गिरा दिया सेवई में। क्या हुआ कि जब सेवई हम खा रहे थे तो शैतानी हुआ 47वां में, और कान का जो बाल है ना, कान के पास का जो बाल है वो गिरा दिया सेवई में। यूके में है कैनवाल। 47वां में शैतानी हुआ। तो 48वां जो इस बार हुआ है 2022 में, तो बोले कि बेबेरियन, ए बेबरा तुम बाल जो है संभाल के रखो। बेबेरियन, बेर तुम बाल मेरे सेवई में मत गिराओ। 48वां में कहा हुआ बेबेरियन, बबेरियन, ए बबी अपना बाल संभाल के रखो, बबेरियन। 48वां में हो गया कि 48वां क्या हुआ, अपना बाल जो है संभाल के रखिए। और 49वां कहाँ होगा? जापान में। बोला कि बाल संभाल के रखिएगा, क्योंकि अगला वर्ष अगर आप जलपान यानी जलपान कराइएगा तो हम नहीं अथी करेंगे, स्वीकार करेंगे। सेवई का अगर जलपान कराइएगा तो हम स्वीकार नहीं करेंगे। 49वां तो बोले कि बाल गिरा हुआ हमको सेवई नहीं चाहिए। ऊ ना चा से याद रखिए, ऊ ना चाहिए। क्या नहीं चाहिए भाई? तो जलपान जिसमें बाल गिरा हो, ऊ न चाहिए। यानी 49 में कहाँ हो गया? जापान। 2023 में होगा जापान में। फिर से देख लीजिए, देखिए 47वां में क्या किया था? सबसे पहले G7 है तो 7 से सेवई याद रखिए। तो सेवई में क्या हुआ? 47वां में शैतानी हुआ और कान तर के बाल गिरा दिया, ठीक ना। तो कहें ए बबी अपन बाल जो है संभाल के रखो, बाल संभाल के रखो, बबेरियन। 48वां तो बबी जो है और गई, बोली कि बाल गिर जाता है धोखा से तो क्या करें? 48वां में कहिए कि और गई, बाल संभाल के रखा। जब बबी बोला ना तो और गई और बोली कि बाल संभालने के चक्कर में मेरा खाने जड़ जाएगा, जर्मनी के हैं। उसके बाद 49वां में बोले तब ऐसे कीजिएगा ना, औरिएगा तो हमको वो नहीं चाहिए, अब हम जलपान आपके यहाँ नहीं करेंगे। 2023 में कहाँ होगा? जापान में होगा। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं। क्वाड बहुत ही इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। क्वाड शिखर सम्मेलन 2022। एक बात जान लीजिए, क्वाड मतलब होता है 4, ना होता है क्वार्टर, चौथा हिस्सा। तो इसी क्वाड मतलब होता है 4। इसमें जो है जहाँ अमेरिका रहेगा वहाँ तो जापान जरूर रहेगा जनरली, जहाँ अमेरिका वहाँ जापान जरूर रहेगा। तो इसमें 4 कौन कौन है? अमेरिका, जापान, इधर से है इंडिया और ऑस्ट्रेलिया। कौन है? इंडिया और ऑस्ट्रेलिया, ठीक है ना। तो क्वाड में कौन 4 आते हैं? अमेरिका और जापान, ठीक है। और इधर होगा इंडिया, ऑस्ट्रेलिया। ये चाइना के विरुद्ध बनाया गया था, चाइना पर कंट्रोल करने के लिए। भारत और भारत के नीचे ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका के पड़ोस में जापान। जब अमेरिका के बाएं तरफ कौन है? अमेरिका के पश्चिम में कौन है? जापान है। सबसे पूर्वी देश अमेरिका, सबसे पूर्वी देश जापान और सबसे पश्चिमी देश अमेरिका। तो जब इसको प्रशांत महासागर करीब करके पड़ेगा, दोनों पड़ोसी लाएगा। तो अमेरिका, जापान और भारत, ऑस्ट्रेलिया ये क्वाड में आते हैं। किसके विरुद्ध बनाया गया? चाइना के विरुद्ध, चाइना पर कंट्रोल करने के लिए। ये क्वाड हुआ कहाँ था ये बताइए? क्वाड हुआ था इस बार फोर्थ क्वाड है ना, फोर्थ क्वाड शिखर सम्मेलन टोक्यो में हुआ था। याद कैसे होगा ये बताइए? चौथा क्वाड जो है टोक्यो में तो हुआ था, लेकिन याद कैसे होगा? क्वेश्चन को आंसर से कंसल्ट कीजिए, क्वेश्चन को आंसर से कनेक्ट कीजिए। कैसे? चौथा है ना, तो कहिए कि कोई अगर पूछे कि कौन कौन चैट किया था, चैट मतलब चौथा, उसको मत टोकिए, टोकिए न होता है कि ये चैट किया था तुम, तो चाय से चौथा, ट से टोक्यो। कौन कौन यानी क्वाड से कहेंगे, पूछेंगे कि कौन कौन चैट किया था, चैट, चाय से चौथा, ट से टोक्यो। उसको मत टोकिए, जो चैट किया था ना उसको मत टोकिए, अगर टोकिएगा तो बवाल हो जाएगा, ठीक है ना। अच्छा, इसमें जो है प्रतिभागी देश समझ ही गए, भारत और भारत के नीचे ऑस्ट्रेलिया, और जहाँ अमेरिका रहता है तहाँ जापान रहबे करते हैं। और 5वां कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। 5वां क्या होगा? ऑस्ट्रेलिया में। ऊपर है टोक्यो और नीचे जो है कौन है? ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया कहाँ है? दक्षिणी गोलार्ध में पृथ्वी का ऑस्ट्रेलिया। तो अगला कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में होगा 5वां। चलिए दोस्तों अब देखते हैं ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। ब्रिक्स 14वां ब्रिक्स वर्चुअल शिखर सम्मेलन हुआ था, डायरेक्ट नहीं हुआ था, वर्चुअल हुआ था, होता है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से। तो याद रखिए 14 मतलब चाइना, 14 चाइना। कैसे याद रखिए? 14 चाइना, बस इतने याद रखिए आप, जिंदगी भर के लिए आपको ब्रिक्स कभी नहीं भूलिएगा, मत, बस एक याद रखना है। और इसमें सबसे बड़ा फायदा क्या है कि इसमें ना जैसा इसका नाम है ना उसी क्रम से होता है। ब्रिक्स नाम है ना, BRICS,
BRICS, ब्रिक्स। तो जिस प्रकार से इसका नाम है ना, उसी क्रम में इसका सम्मेलन भी होता है। तो आप कोई एक याद रखिए, बस कोई एक याद रख लीजिए, बाद बाकी सब आपको याद हो जाएगा। जब आपको पूछेगा कि 14वां कहाँ हुआ था, कहिए 14 मतलब चाइना, 14 चाइना। तो अगला कहाँ होगा बताइए, साउथ अफ्रीका। उसके बाद फिर ब्राज़ील, फिर रूसिया, फिर इंडिया, फिर चाइना, फिर साउथ अफ्रीका। इसी तरह से इसका क्रम चलते रहता है। तो आपको कोई एक याद रखना है, ठीक है ना। ब्रिक्स, इसका क्रम एकदम सेम है, जैसा इसका अथी है नाम है, उसी तरह से ब्रिक्स का इसका चलते रहता है सम्मेलन, ठीक है ना दोस्तों। तो ब्रिक्स में कोई याद करने का झंझट ही नहीं है। 14 चाइना याद रखिए, और अगला कहाँ होगा, तो ब्रिक्स लिख दीजिए, BRICS। कौन कौन है, ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना, साउथ अफ्रीका। तो 14 चाइना, तो अगला कहाँ होगा, साउथ अफ्रीका में, उससे अगला ब्राज़ील में, उससे आगे रूस में, उसके बाद इंडिया में, उसके बाद चाइना में। फिर इस तरह से इसका क्रम चलते रहता है, ठीक है ना। बहुत अच्छा है, इसमें याद करने का जरूरत ही नहीं है, जिस प्रकार नाम उसी प्रकार इसका क्रम चलता है। चलिए दोस्तों, तो ब्रिक्स में इससे इस बार हुआ 14 चाइना, तो 15वां कहाँ होगा, दक्षिण अफ्रीका में, BRICS। सी के बाद क्या है, एस है, एस मतलब साउथ अफ्रीका। और BRIC, तो सी के पहले कौन है, आई है, यानी इंडिया। तो 13वां कहाँ हुआ होगा बताइए, इंडिया में, यानी न्यू दिल्ली में। अगला चलिए दोस्तों, पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन, शेरी बेगवान टाउन। कैसे याद होगा, एक पूर्वी थी, एशिया की एक लड़की थी पूर्वी, वो क्या हुआ, बहुत अच्छा पकवान बनाई थी, बेगवान से पकवान याद रखे, उससे रह गया, अच्छा नहीं लगा खाने में, इसलिए याद रख लिए। पूर्वी एशियाई वर्चुअल शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, 16 साल की थी पूर्वी, क्या नाम था, पूर्वी था, बहुत अच्छा पकवान बनाई थी, बेगवान टाउन में जो बहुत अच्छा पकवान बनाया, लेकिन सिरा गया, शेरी बेगवान टाउन। इसकी अध्यक्षता किए थे राष्ट्रपति जो बाइडेन, अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन, और प्रधानमंत्री गए थे नरेंद्र मोदी। अगला चलिए दोस्तों, सतत विकास प्रभाव शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, जिनेवा स्विट्जरलैंड में 2021 में। और आपको हमेशा सतत विकास करना है, ठीक है ना। तो जिनेवा, यदि आपको जीना है तो सतत विकास जरूरी है। जिनेवा यानी जीना है ना अगर अच्छा से, एकदम स्वीट जर्नी से, यानी स्विट्जरलैंड, अगर जीवन अगर स्वीट जर्नी चाहिए तो आपको हमेशा विकास करना पड़ेगा, सतत विकास। जिनेवा से याद रखिए, अगर आपको जीना है स्वीट जर्नी की तरह, लाइफ को एक जर्नी बनाना है, एकदम मीठा जर्नी, स्वीट जर्नी, तो आपको हमेशा विकास करना पड़ेगा, सतत विकास 21 में है। अगला चलिए दोस्तों, वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ था, अमेरिका में हुआ था, वर्चुअल हुआ था। कोविड-19 से क्या होता है, मरने का डर है, तो अगर अमर होना है तो कोविड-19 का शिखर सम्मेलन कीजिए। यदि आपको टीका लगवाना है और कोविड-19 से बचना है तो अमर हो जाइएगा। ठीक मान लीजिए कि अमर, अमेरिका में हुआ था वैश्विक कोविड-19 शिखर सम्मेलन, और प्रधानमंत्री गए थे नरेंद्र मोदी, ठीक है। चलिए दोस्तों, एक बार रिवीजन कर लेते हैं, फास्ट रिवीजन करेंगे, आप लोग बताइएगा। COP27 बताइए, 27 से 27 याद रखा, 27 में क्या करना है, शर्माना नहीं है, शर्मल शेख कहाँ हुआ था, शर्माना नहीं है, 1 कप मिश्री लेके आना है मिस्र में। अगला पिछला बताइए, पिछला कहाँ हुआ था ये बताइए, COP26 कहाँ हुआ था, 26 जनवरी के दिन। अंग्रेज हम लोग को बहुत सताया, इसलिए 26 जनवरी के दिन क्या करेंगे, उसको कप में नहीं गिलास में चाय देंगे, ग्लास्को में हुआ था। और अगला ठहाका मारना है, अमीर लोग ठहाका मारते हैं कप में चाय पीते हुए, यानी संयुक्त अरब अमीरात 2023 में। चलिए दोस्तों, G20 शिखर सम्मेलन, तो 20 से क्या याद किए थे, आंटी, 20 से आंटी, तो आंटी क्या बोली, ए बाली लेके आओ, दोनों कान के लिए 2 बाली लेकर के आओ। क्या बोली आंटी, कि दोनों कान के लिए 2 बाली लेके आओ, यानी बाली में हुआ था, दोनों कान के लिए 2 बाली लेके आए, 2 यानी 2022 में, ठीक है। इंडोनेशिया, इंडोनेशिया, और जाके क्या करना है, जा करके 2 बाली लेके आए, जोको विडोडो। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्यों इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगला जो है G20 कहाँ होगा, भारत में होगा 18वां, और पिछला कहाँ हुआ था, रोम में 16वां। तो आंटी 16 श्रृंगार करके रोम यानी भटकने यानी घूमने जाती है। और 18वां कहाँ होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए, क्योंकि 2023 में G20 यानी 20 प्रमुख देशों का सम्मेलन होगा G20 में, और ये भारत में हो रहा है। तो भारत के लिए बहुत ही गर्व की बात है, इस बार 20 प्रमुख देशों का सम्मेलन, इसमें चाइना, रूस, जितना प्रमुख देश है सब आ जाते हैं। और 2023 में कहाँ होगा, भारत में। I2U2 यादें है, आई से 2 इंडिया इजराइल, और यू से 2 USA UAE। चलिए दोस्तों आगे देखते हैं, 32वां नाटो अभी इंपॉर्टेंट होगा, क्योंकि नाटो के चलते ही
रूस और जलसिंकी यानी कि यूक्रेन में युद्ध हो रहा है, नाटो। तो नाटो के महासचिव बताए थे कि स्टोल पर लिया जींस वो भी छोटा हो गया। कहाँ हुआ है? तो इसमें याद रखिए कि नाटो में क्या हुआ कि पिछला जब 31वां हुआ था ना, बहुत बिका था, बहुत बहुत सेल हुआ था 31वां में। तो इसीलिए क्या हुआ कि 32वां में बोला कि 2-3 रुपया मदद कर दो, तो मैड्रिड में हुआ 32वां। और 33वां कहाँ होगा? 33वां बताइए। तो नाटो से ऑटो याद किए, 33 मतलब चेचिस, तो ऑटो का चेचिस खराब हो गया तो कहा कि लेते आना लिथुआनिया। अगला चलिए दोस्तों, G7 बताइए। G7 शिखर सम्मेलन कहाँ होगा इस बार? G7 शिखर सम्मेलन हुआ कहाँ था? 26 से 28 जून को हुआ था बेवेरियन आल्प्स जर्मनी में, 2022 में हुआ था। ठीक है ना? तो क्या याद किए थे? इसको शुरू से याद किए थे कि 47वां में शैतानी हुआ। 7 मतलब क्या याद किए? सेवाई। शैतानी क्या हुआ कि कान तर के बाल जो है ना, मैडम जो है कान तर के बाल जो है गिरा दी सेवई में। तो 47वां में शैतानी हुआ, कान के बाल जो गिरा दी। और हम जब बोले कि ये बबी अपना बाल संभाल के रखो, तो बोलती है कि और गई, यानी 48वां कहाँ हुआ? बवेरियन में। 49वां तो बोले कि ऐसा अगर करेगी तो हमको वो नहीं चाहिए, हम जलपान नहीं करेंगे, यानी 49वां कहाँ हुआ? G7 कहाँ हुआ? जापान में होगा 2023 में। 49वां कहाँ होगा? 2023 में जापान में। अगला चलिए दोस्तों, क्वाड में कौन 4 होते हैं बताइए? भारत, ऑस्ट्रेलिया और अमेरिका, जापान। क्वाड में कौन 4 होते हैं? भारत, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, जापान। ये जो चीन पर कंट्रोल करने के लिए बनाया गया था क्वाड, बहुत इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो क्वाड, तो आप पूछना है कि कौन कौन चैटिंग कर रहा था। चैटिंग से च से चौथा हो गया, टी से ट से टोक्यो। चैटिंग यानी क्वाड के मतलब हो गया, ट्रिक मान लीजिए क्वाड यानी कौन कौन चैटिंग कर रहा था। चैटिंग से 4 हो गया, ट से टोक्यो हो गया। और इसमें प्रतिभागी देश याद रखिएगा 4 है, भारत, ऑस्ट्रेलिया, जापान और अमेरिका। 5वां कहाँ होगा? तो ऑस्ट्रेलिया में होगा। 5वां कहाँ होगा? ऑस्ट्रेलिया में। भारत के नीचे दक्षिणी गोलार्ध में कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अगला कहाँ होगा? क्वाड ऑस्ट्रेलिया में होगा। ऊपर हो गया जापान में, तो अब नीचे होगा। अगला चलिए, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन। 14वां ब्रिक्स शिखर सम्मेलन वर्चुअल हुआ था। कैसे याद होगा? तो ब्रिक्स में कुछ याद करना ही नहीं है, आप याद रखिए खाली 14 चाइना, बस इतने याद रखिए। उसके बाद आपको लाइफ टाइम याद हो गया। ब्रिक्स ऐसा चीज़ है ना, इसमें जो है जिस क्रम से इसका नाम है ना, उसी क्रम से इसका सम्मेलन होता है, इसलिए आपको लाइफ टाइम याद हो गया। जब भी कोई पूछे तो बोलिए कि 14 चाइना हमको याद है, और उसके बाद नाम लिख दीजिए BRICS। सी यानी 14वां है, तो एस क्या हो जाएगा? 15वां हो जाएगा। फिर से रिपीट हो जाएगा। ब्राज़ील में 16वां, रूस में 17वां, इंडिया में 18वां, इस तरह से चलते रहेगा। और इससे पहले पूछे तो सी से पहले क्या है? आई, यानी इंडिया में कैमा हुआ होगा? चाइना 14वां है, तो इंडिया में हुआ होगा 13वां। अगला कहाँ होगा? 15वां, साउथ अफ्रीका में होगा। चलिए दोस्तों, पूर्वी एशियाई शिखर सम्मेलन कहाँ हुआ? तो पूर्वी जो थी ना, बहुत सारा पकवान बनाई थी और सब सेरा गया, तो शेरी बेगवान। और राष्ट्रपति जो बाइडेन इसका अध्यक्षता किए थे। सतत विकास, यदि आपको जीना है स्वीट जर्नी की तरह लाइफ को जीना है तो हमेशा विकास करना होगा। वैश्विक कोविड-19 कहाँ हुआ? तो अमेरिका में हुआ, मेजबानी अमेरिका किया था कोविड-19 के। यदि आपको अमर रहना है तो कोविड-19 का टीका लगाइए। ठीक है दोस्तों, चलिए आपका हो गया आज के लिए रिवीजन। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो, ठीक है, तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर दिए दोस्तों में, ताकि सबको याद हो सके आने वाले BPSC परीक्षा में सब अच्छा नंबर लाए, क्योंकि BPSC परीक्षा में बहुत ज़्यादा करंट अफेयर्स पूछते हैं। चलिए दोस्तों, तो जय हिंद, जय भारत।